नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल संतोष की मैथशाला में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट हम कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमने आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी बताई हैं और ये भी बताया कि किस ट्रिक की हेल्प से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर जो अलॉटेड होते हैं एग्जामिनेशन में वो पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं, इवन दो अगर वो क्वेश्चन हमने पहले कभी नहीं देखा है तो हम ये क्वेश्चन 11वां ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट जो कि एक्सरसाइज 4.2 से है। इसके पहले के सारे क्वेश्चन मैं पहले ही कर चुका हूँ, मेरे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है, इसको अच्छी तरह से देखिए और सीख लीजिए। करना क्या है, प्रॉपर्टी लगाना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, तो मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन लगाने जा रहा हूँ। अगर ये R1 है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ R1। अगर मैं इसमें ये और ये तीनों जोड़ दूँ, मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, अप्लाइंग R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या हुआ कि R1 लिखने के लिए मेरे को ये तीनों रोज़ जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके मैं R1 लिखूँगा। तो ये जो एप्लीकेशन लगाऊंगा, ये वाली ऑपरेशन इनफैक्ट कहेंगे हम लोग। तो ये जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो इस डिटरमिनेंट में सिर्फ R1 पे इफ़ेक्ट आएगा, R2 और R3 एज इट इज़ रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एप्लीकेशन लगाने से पहले, ऑपरेशन करने से पहले, जो सेम टू सेम रहने वाला है, जिसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ। तो क्या लिख दूँगा, 2b b माइनस सी माइनस ए, फिर से 2b, यहाँ पे 2c c minus a minus b. These two rows I have written separately because these two rows I have written separately because these two rows are not getting affected due to this operation, obviously. So R1 is going to be affected and R1 is to be written with the help of this particular formula. That means we need to add R1, R2 and R3 to write new R1. तो कैसे बनेगा, a minus b मैं रफ में करूँगा, a minus b minus c में जोड़ूंगा 2b और जोड़ूंगा 2c को। ऐसे ही 2a की जगह 2a में जोड़ूंगा किसे, b माइनस सी माइनस ए को और 2c को, ठीक है। ऐसे ही 2a में जोड़ूंगा किसे, 2b को और जोड़ूंगा किसे, c माइनस ए माइनस बी को। ये मैं कर दिया, तो ये बनेगा। तो यहाँ पे देखिए a रहा, ये मैं लिख देता हूँ a माइनस बी और प्लस का 2b, क्या बचेगा, प्लस का b, माइनस सी प्लस 2c, क्या बचेगा, प्लस का c। सो दिस विल बिकम a प्लस बी प्लस c। इसमें 2a में से माइनस a घटेगा तो क्या बचेगा, a, b एक ही है वो मैंने लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक माइनस का c है और यहाँ पर प्लस का 2c है, तो कितना बचेगा, एक c बचेगा प्लस का। ऑलराइट, तीसरे में आ जाइए, 2a में से a घटा देंगे तो क्या बचेगा a, 2b में से b घटाएंगे तो क्या बचेगा b, और ये वाला एक ही c है तो ये भी a प्लस बी प्लस c बचने वाला है। और पहले क्वेश्चंस जो देखे हैं उससे आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है ये कि अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसे कॉमन ले लेना चाहिए। तो मैं ले रहा हूँ क्या, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस c फ्रॉम R1 में से, ये रहा R1, इसमें से मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा, तो पहले ले लूँगा a प्लस बी प्लस सी कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा बता दीजिए, 1 1 1, और जब 1 1 1 आता है तो क्या होता है पता ही आपको, 2 1 को 0 बनाना होता है। बताया था ना मैंने पिछली क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, देख लीजिए मेरे वीडियोस को, यू विल गेट इट। 3 1 आते ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर, इन 3 1 को 2 1 को 0 बना दो, हमारा काम ख़त्म। तो आ जाइए, 2 1 0 बनाते हैं, फटाफट क्या लगाते हैं 2 1 0 बनाने के लिए, फटाफट आपको तो याद हो गया होगा। 3 1 में से 2 1 को 0 बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं क्या, C1 इक्वल टू C1 माइनस C2, ये लगा देना पड़ेगा। तो ये रहा C1, ये रहा C1। इसको करने के लिए क्या करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे,
तो ये जब हम ऑपरेशन करेंगे तो इस ऑपरेशन को करने के दौरान हमारा इफेक्ट सिर्फ C1 पे आएगा, C2 और C3 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि C1 के लिए ऑर्डर दिया गया है। तो मैं पहले ये काम करूँगा, C2 और C3 एज इट इज़ लिख लूँगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे A + B + C तो है ही, C2 और C3 में लिख दे रहा हूँ 1B - C - A 2C, 1B - C - A 2C और 1 2B CAB, 1 2B CAB। ठीक है जी। अब C1 की जगह C1 - C2 करेंगे तो 1 में से 1 घटेंगे तो क्या बचेगा 0। 2B में से माइनस करेंगे B - C - A, मैं रफ में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या बचेंगे 2B - B, माइनस प्लस का C, माइनस प्लस का A, तो 2B में से B घटेगा तो क्या बचेगा B + C + A, यानी A + B + C। मैं बहुत ही आराम से इसको लिख सकता हूँ। ऐसी 2C में से 2C घटाएंगे तो क्या बचेगा, अच्छा है ना, 0 आ गया। जितने 0 आ जाए उतना अच्छा है। तो आप देखिए, अगर अब मैं इसको भी 0 बनाऊंगा, इस वाले 1 को, तो क्या करेंगे, फिर से वही रटाया है, हर क्वेश्चन में वही हो रहा है। C2 बराबर क्या हो रहा है, C2 - C3। अब ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगा तो अब की बार किस में चेंज हो रहा है, C2 में। तो C1 और C3 एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, A + B + C, और C1 की जगह 0, A + B + C, यहाँ पे 0, C3 की जगह 1 2B C - A - B, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, C2 लिखने के लिए हमें C2 में से C3 को माइनस करना पड़ेगा। तो 1 - 1 कितना होगा 0। B - C - A, B - C - A में से माइनस करना पड़ेगा किसको, 2B को। तो B में से 2B घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का B, C माइनस का और A माइनस का माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा A + B + C। तो मैं ये अच्छा वाला यहाँ पे लिख दूंगा ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। रफ में कर दिया, आपने देख लिया, समझ में आ गया। अब 2C में से इसे घटाएंगे, तो आइए घटा दीजिए, 2C में से घटा दीजिए किसको, C, मैं रफ में कर रहा हूँ फिर से, C - A - B, तो 2C - C माइनस प्लस का A माइनस प्लस का B, 2C - C, C + A + B। तो अच्छा होगा मैं A + B + C लिखूँ। अब बहुत ही अच्छी बात हो गई, साफ साफ दिख रहा है कि इस C1 में से A + B + C कॉमन आ रहा है, और इस C2 में से भी A + B + C कॉमन आ रहा है। तो मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग A + B + C कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो देखो एक A + B + C पहले से, एक A + B + C C1 में से, तो क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 0, और एक A + B + C कहाँ से ले रहा हूँ मैं, यहाँ से ले रहा हूँ C2 में से, तो क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा -1, क्योंकि माइनस है ना, माइनस तो बचेगा भैया, और A + B + C में से 1, और यहाँ पे 1 2B CAB, बस खलास, कुछ भी नहीं करना है। अब 3 0 में 3 1 में से 2 0 बन गए ना, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, हर बार यही करते हैं। कितना अच्छा सीधा सरल सवाल है, हमें कुछ करना नहीं है, सवाल देखना है। 3 किसी भी रो के पूरे एलिमेंट्स को 1 बना दीजिए, उसके बाद सेम टू सेम हर सवाल में लगा दीजिए, आंसर आना ही है। अब ये 3 बार लिखा है मैंने, तो मैं क्या करूं, 3 बार लिखा है तो क्या करूं, A + B + C को का क्यूब कर देता हूं और इसको एक्सपेंड कर देता हूं, लिख देता हूं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। तो देखो ये दोनों तो क्या होंगे, ये दोनों तो 0 होंगे भैया, देखिए 0 अंदर -0 अंदर, है ना, ये भी 0 0, ये भी 0 0। अब लास्ट में क्या बचेगा 1 प्लस का 1, और 1 जब लेंगे तो ये और ये ढक देंगे तो ये चारों बचेंगे। तो 1 × 1 1, -0 × 1 0, तो क्या बचेगा, ये बचेगा A + B + C का क्यूब, और यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पे 1 × 1 1। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, A + B + C का होल क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। यही तो हमें प्रूफ करना था। आपने देखा कैसे हुआ है 10th 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट,
एग्जैक्टली सेम टू सेम है 11th का सेकंड पार्ट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 11th का सेकंड पार्ट करें, सेम टू सेम होगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।